गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मिलती है आपको हर एक तरीके से एमडीयू की पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, तो आज हम बात करेंगे हिंदी डिस्टेंस के पूरी जानकारी पेपर की। तो आपका इसमें जो आपको बताऊंगा, इस पेपर में 100% आप पास हो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एमडीयू ने क्या बोला है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन करके आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही 3 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा जो 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को यार प्लीज़ पूरा देखिएगा। 3 मैं बोलता हूँ, 3 नहीं 4 नहीं, यानी कि जितने भी हैं, लेकिन मैं 99% या 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके वो 3 पेपर या 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा ही सेम आते हैं। हर साल सेम आते हैं, तो इस साल भी सेम ही आएंगे, मुझे इतनी गारंटी देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सप्रसंग की बात करेंगे। अगर 99% ये आ सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो इतनी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यह आना ही चाहिए। तो भली भारत भूमि भले, तो यह आप एक आ सकता है। या फिर कबीर कहा गरीबों इस जीवन की आस। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना या कुछ भी आप लपेट लेना। तो आप चाहे तो आप ले जा सकते हैं, वैसे तो देख लीजिएगा, आपका बनता हो तो ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो लिखा है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नोटिस कर लेनी है। तो अगला क्या रखिए, आखिया हरि दर्शन की भूख, कहत नटत राजत खियत मिलत खिलत लुधमिनी। तो ये भी आ सकता है। वैसे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात चीज़ है, तुलसीदास अथवा कबीरदास, यानी कि तुलसीदास अथवा कबीरदास, इन दोनों में से कोई भी एक आपको आना चाहिए। ठीक है, चाहे आपको तुलसीदास आना चाहिए या फिर कबीरदास। अगर आपको तुलसीदास आता है या कबीरदास आता है, इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। तो बाय द वे, ये तुलसीदास या फिर कबीरदास, आपको बता दूं, ये 99% आ सकता है, गारंटी के साथ बोलता हूँ। 99% या 100% कह लीजिए, आएगा ही आएगा। तो आपको इसकी तैयारी ज़रूर कर लेनी है। तुलसीदास या फिर कबीरदास, इन दोनों की ही तैयारी कर लीजिएगा, ताकि इनमें से कोई भी अगर एक आता है, जैसे कि तुलसीदास आ गया, फिर एक मीरा का आ गया, तो आपके पास तुलसीदास का है तो आप तुलसीदास का कर दोगे। तो इसलिए पूरी तैयारी कर लीजिए। अब बात करेंगे बिहारी सिंगार ए के सम्राट सिद्ध कीजिए। तो ये भी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये 100% आएगा। ये बिहारी संग्रह सम्राट है, सिद्ध कीजिए, एक कुछ इस तरीके से आएगा। या फिर बिहारी सिंगार के सम्राट, कुछ अलग यहाँ पर व्याख्या कीजिए, इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन 99% ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इनमें से भी कुछ नहीं आता तो यहाँ पर सूरदास की भक्ति की भावना, मैं 100% श्योर हूँ कि ये आएगा ही आएगा वैसे। लेकिन यहाँ पर बता दूँ, सूरदास की भक्ति की भावना, तो ये जो चीज़ है ना, ये 100% आने वाली है। सूरदास की भक्ति की भावना का वर्णन कीजिए। तो आपको उसके बारे में पढ़ लेना है या फिर लिख लेना है, कुछ भी मतलब कर लीजिएगा, जैसे आप पास हो सको वैसा कर लीजिएगा। बात करते हैं किन्हीं 2 गद्यांश के प्रसंगों के व्याख्या कीजिए। तो ये 12 नंबर का आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ लगभग 3 क्वेश्चन करके आना है। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति के सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने टाइम कम कर दिया, इसलिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करके आना है आपको। सिद्धांत स्थिति के सुधार, तो आपको इनमें से ये वाला क्वेश्चन चूज कर लेना है, या फिर इनमें से कोई भी एक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर वो भी नहीं आते तो इन दोनों में से कोई भी एक देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। अपने व्यवहार के आधिपत्य और इस देश में एक महाप्रतापी राजा का वर्णन कीजिए, इस प्रकार। तो देखिए, अब मैं इस पेपर पे ले आया हूँ जहाँ पर आपको 100% पास होने की गारंटी मैं देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रेमचंद या आचार्य हजारी प्रसाद का ये ले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन करने हैं, जो कि 100% बिल्कुल अच्छी तरीके से आने चाहिए। दोपहर का भोजन मध्य वर्गीय जीवन की त्रसिद्धि ज्योतिघाटित के सिद्ध कीजिए। तो आपको मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर दोपहर का भोजन में निम्न माध्य वर्गीय जीवन के त्रसिद्धि को उपघटित किया सिद्ध कीजिए। तो इसके बारे में पूरा भी आप ले जा सकते हैं, ये भी आप मतलब पढ़ सकते हैं या फिर ले जा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे।
तो यहाँ पर ये 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की चिंतन की दृष्टि से किस प्रकार का निबंध है, विवेचना कीजिए। तो ये भी लगभग 99% आ सकता है। आपको बता दूं, अगर आप श्रद्धा भक्ति, ये क्वेश्चन जो है 99% आ सकता है और इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं और ये तीनों के 30 नंबर हैं। और यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये 3 क्वेश्चन करके याद करके जाओगे तो 100% पास हो जाओगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 99% क्या, मैं आपको बता दूँ, ये 200% आएंगे। 200 यानी कि मैंने सभी में 100% बोला, लेकिन इसमें से मैं 200% बोलता हूँ। 200 100% यानी कि 200% बोलता हूँ कि आपका ये पेपर आएगा। लिख लीजिए कॉपी पे और इसकी क्वेश्चन आंसर और आंसर ढूंढना शुरू कर दीजिए और उसको पढ़ लीजिए या रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन ये 100 क्या 200% आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मोहन राकेश की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो ये पहला क्वेश्चन 100% आएगा। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आपको बता दूँ ये आने वाला है। अगर आप ये पेपर अभी नहीं ले जाते हो ना तो आगे पछताओगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया तो आप ये 100% आएगा, तो आप इससे एकदम श्योर हो जाओ। अगर ना आता हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट पे गाली दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि 100% ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मालती जोशी के जीवन एवं साहित्य का परिचय दीजिए। तो ये भी 99% आएगा। तो गारंटी के साथ बोलता हूँ 100% एक तरीके से। तो ये मैंने बताया ना, इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सेम आएंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। क्योंकि पर ईयर क्या करते हैं एमडीओ वाले कि सेम पेपर दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे को भी पता है कि यही क्वेश्चन आना है, तो इसलिए यही सेम आएगा। ठीक है, आपको तैयारी कर लेनी है कि मालती जोशी जीवन एवं साहित्य के परिचय दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर सरस्वती के संपादक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के हिंदी में नई दिशा दीजिए, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन लगभग 99% क्या कहूँगा मैं, 200% ही कहूँगा कि ये भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनमें से 4 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की समानवीय विवेचना का चेतना की सिद्ध कीजिए। तो ये भी 200% आएगा ही आएगा। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, आप तैयारी कर लीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पर वाक्यांश की। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या होता है? सबकर्मी होता है, बेगर होता है, जो भी हो आपको देख लेना और पढ़ लेना है कि क्या होता है। किसी संस्था, तो मैं आपको बोल बोल के बता, किसी संस्था व्यक्ति के 60 वर्ष पर मनाए जाने वाला उत्सव क्या होता है? किसी संस्था में व्यक्ति के 60 वर्ष पर मनाए जाने वाला उत्सव क्या होता है? जो भी आपको पता हो वो लिख दीजिएगा या फिर पता कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। तो यहाँ पर आँच ना आने दे मुहावरे का अर्थ बताइए। चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ, इन दोनों के मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। आँच ना आने दे का क्या होता है अर्थ, और चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख का अंधा नाम नयन लोकित का अर्थ उदाहरण कीजिए। आंधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, लोक उपयुक्त अर्थ का उदाहरण दीजिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है। चलिए बात करते हैं विलोम शब्द। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर सही करना है। इष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको पढ़ लेना है। मैं इतना गलत या सही नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको सोल्व पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सोल्व भी पेपर करके दूंगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, वीडियो बना दूंगा यार, वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर संक्षेप शब्द का विलोम क्या होगा? संक्षेप शब्द का भी आपको नोट कर लेना है। और बात करते हैं आकाश
आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि वो इनमें से नहीं है। यानी कि आकाश का पर्यायवाची अंबर भी है, अमर भी है, जैसे कि नभ भी है, तो शून्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से शून्य होना चाहिए इसका आंसर। कामदेव का पर्यायवाची शब्द, कामदेव का पर्यायवाची शब्द मेरे को नहीं पता है, तो आपको पता कर लेना है कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इतना ही बताना था इस वीडियो में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पूरा ही पेपर बता दिया है, आप चाहें तो एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। और 100% बता दूं, एक और बार वीडियो लास्ट में कहना चाहूँगा कि आपके ये 4 क्वेश्चन 100% आएंगे। आपको बता दूं लास्ट वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और भी हमारे चैनल पे पेपर मिल जाएंगे, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।